गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज डिप्लोमा के लिए अर्थात पॉलिटेक्निक के लिए मैथमेटिक्स का 37वां क्लास लेने जा रहा हूं और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 6ठा क्लास है। तो प्रत्येक क्वेश्चन पर आप बना रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और जैसा कि मैंने 11 कक्षा के लिए बताया था कि फिजिक्स और मैथ जो है सो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास आपको 7 बजे से 9 बजे तक है और मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, बोर्ड पर दे दिए हैं 7779814680। तो अगर आपके भाई भतीजा हों या आप खुद हो तो आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो को जो है से लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो देखिए, आज जो है मैं पढ़ाने जो जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो देखिए क्वेश्चन पर आप बना रहे। देखिए क्वेश्चन है कि 4 और 9 का प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात जो है से आपको बताना है। 3 क्वेश्चन समझिए। 4 और 9 का जो है प्रथम अनुपात बताना है, मध्य अनुपात बताना है, तृतीय अनुपात बताना है। तो देखिए अगर प्रथम अनुपात बताना है तो प्रथम में x मान लीजिए, x 4 और 9। तो ये प्रथम हो गया। तो अब इसको ऐसे बना दीजिएगा कि x/4 बराबर 4/9, इसलिए x बराबर क्या निकल जाएगा आपका, तो 16/9। यह जो है से आंसर आपका आ गया। तो देखिए प्रथम अनुपात हुआ। अब मान लिया कि आपको बताना है मध्य अनुपात, तो मध्य यानी बीच में, तो बीच में मान लीजिएगा 4 और 9 और इसके बीच में x मान लीजिए। तो चलिए इसको बनाइए। तो 4/x बराबर x/9, यानी x² बराबर क्या आ गया आपका 36, इसलिए x बराबर 6। तो देखिए ये आपका हो गया। अब आइए, अब आपका तीसरा अनुपात बताना है। तो देखिए 4 है 9 है, तो तीसरा संख्या x मान लीजिए, क्योंकि तीसरा अनुपात आपको बताना है। तो इसको लिख दीजिए 4/9 बराबर 9/x। तो इसलिए x का मान अगर आप निकालिएगा तो क्या जाएगा, 81/4। यह आपका हो गया। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन आपका बन गया। अब a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 4:5 है। तो a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है। तो देखिए नहीं होगा तो ऐसे बनाइए कि ये है यहाँ b लिख दिया, यहाँ c। तो इसके बाद जो है ऐसे बॉक्स बना दीजिए। तो ये अनुपात b बराबर 2:3 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 लिख दीजिए b के सामने। और b अनुपात c आपका क्या है 4:5, तो b के सामने 4 लिखिए, इसके सामने 5 लिखिए। अब ऐसे आ जाइए। अब क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पर तो आपका खाली जगह है, तो इस संख्या नजदीक है तो इसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर भर दीजिए। और देखिए यह खाली जगह है, तो यहाँ पर जो है सही संख्या नजदीक है, तो इसको ला करके यहाँ भर दीजिए। अब जो है से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात क्या 15। तो यही जो है से आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी देखिए एक और दूसरा तरीका से बताते हैं। देखिए ये अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। तो a के सामने आप 2 लिख दीजिए, आप b के सामने 3 लिखिए। आप फिर देखिए b अनुपात c 4:5 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, c के सामने 5 लिख दीजिए। फिर ऐसे बनाइए, इसको इससे गुना कर दीजिएगा और फिर इसको इससे, इसको जो है से इससे गुना कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 और वो अनुपात क्या आ गया 5 तिया 15। तो देखिए यह जो है से आपका आंसर है। तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, किसी भी तरह से बना लीजिए। अब देखिए a अनुपात b बराबर 2:3 है, c अनुपात d बराबर 4:5 है। तो अगर a को 2 मान लिया जाए, b बराबर अगर 3 मान लिया जाए, c बराबर अगर 4 मान लिया जाए और d बराबर अगर 5 मान लिया जाए, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ये तो सीधा सीधी हो जाता है। 1:2:3 और वो अनुपात क्या 4 और वो अनुपात क्या 5। इस तरह से ये सब अलग अलग है, a b c d, सब संख्या भी अलग अलग है। तो a b c d को आप जो है डायरेक्ट वही रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है से क्वेश्चन लेते हैं, इसके बारीकियों को आप समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखते हैं
सीता और क्या है गीता। सीता और गीता के आमदनी का अनुपात देखिए 8:11 है और खर्च का अनुपात आपका 7:10 है। यदि प्रति माह ये लोग 1000 रुपया बचाते हैं तो सीता की आय आपको बताना है। तो देखिए आपका आमदनी जो है से कितना है, आमदनी जो है से क्या, आमदनी का अनुपात 8:11 है। आप खर्च का अनुपात क्या है तो 7:10 है। आप प्रति माह जो है से 1000 रुपया बचाते हैं तो मान लिया कि आमदनी में से अगर हम खर्च घटा दें, चाहे 1000 रुपया अगर बचाते हैं तो 1000 रुपया बचा रहे हैं प्रति माह, मैंने इनका जो है से 1000 रुपया क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो देखिए सीता की आय को आप समझिए कि 8x है, आय इसका क्या है 11x है। गीता की आमदनी, सीता है ना, सीता अनुपात गीता 8:11। तो इसमें से 1000 रुपया मान लिया हम घटा लिए, तो आमदनी में से अगर बचत को हम घटा लिए तो इसका मतलब कि खर्च निकल जाएगा। आय है 11x, तो यह जो है से गीता की आय, इसमें से भी 1000 रुपया घटा लिए क्योंकि ये भी बचाती है, तो यह जो अनुपात हो जाएगा यह खर्च का अनुपात हो जाएगा। अगर आमदनी ऐसा है 1000 रुपया लोग बचाता है, तो अगर आमदनी में से हम खर्च घटा लेंगे, आमदनी में से बचत घटा लेंगे, तो इसका मतलब कि वह खर्च निकल जाएगा। खर्च का अनुपात इतना बराबर क्या लिख लीजिएगा आप, 7:10 लिख लीजिएगा। तो बस अब कुछ नहीं, अब तो आपको जो है सिर्फ गुना करना है। तो ये आपको क्या आ जाएगा 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80x माइनस क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब बराबर बताइए 77, तो 77x माइनस क्या आ जाएगा 7,000। तो 80x में से घटाइए आप 77x, तो 77 आपका है, तो 77 3 80, तो 3x बराबर आपका क्या आ जाएगा 3x बराबर, तो इसको जो है इस साइड ले जाइएगा, तो इस साइड ले जाइएगा तो यह है क्या 7,000, यह है 10,000, तो क्या बचेगा 3,000। तो इससे काट दीजिएगा तो 1,000 आ गया, x का मान 1,000 आ गया। तो फिर कह रहा है कि तो सीता की आय बताइए, तो सीता बराबर निकाल दीजिए, सीता की आय आपका क्या है, तो आमदनी का अनुपात क्या था, सीता 8x है ना, तो 8 गुने 1,000 बराबर क्या आपका आ गया 8,000 आ गया, 8,000 रुपया। तो यही जो है से सीता की आय है आपका। तो देखिए यह जो है से आपका बन गया। क्या हमने किया है कि आमदनी से जो है से खर्च को, आमदनी से बचत को घटा लिए, तो जब आमदनी से बचत को घटा लिए तो खर्च निकल गया और वही खर्च का रेशियो जो है से इसके बराबर कर दिया। तो इसके बाद सीता की आय निकल गया कि सीता की आय वास्तव में तो 8x है, अगर गीता की आय पूछेगा तो 11x, तो 11 गुने 1,000 तो 11,000 हो जाएगा। 50 पैसा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है और इसका कुल मूल्य जो है यानी बैग में है ये सब, तो कुल मूल्य 102 रुपया है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कि कितना है। तो बताइए कि 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है, माने उसकी संख्या का अनुपात, तो देखिए 3x है, 3x ले लेते हैं, × 1 रुपया ऐसे कर देते हैं, कुल मूल्य आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाइए 50 पैसा वाला सिक्का, तो देखिए 4x है संख्या उसका, इसके बाद जो है से क्या है 50 पैसा है ना, तो 50 पैसा का मतलब कि 50/100 रुपया, यानी 1/2 रुपया ही आ जाएगा। इसके बाद जो है से 10 पैसा वाला सिक्का, तो इसका अनुपात 10x × क्या है तो 10/100 आ जाएगा, रुपया में सबको बदल दे रहे हैं। तो इतना बराबर क्या है 102 रुपया आपका टोटल आ गया। तो देखिए ये आ गया क्या 3x,
इसे काट भी सकते हैं, तो नहीं होगा तो इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4। और इसके बाद जो है से 10 10 भी काट सकते हैं, तो आप गया 3x और प्लस 2x और प्लस यहाँ पर 100 बचा बराबर 102। 3 2 5 1 6, तो 6x बराबर आपका क्या आ गया 100। तो इसका मतलब 2 से काट दीजिए, 2 3 6 आई आ गया 51, तो x बराबर आपका आ गया 51/3। x का मान जो है से 51/3 आपका आ गया। तो 10 पैसा के सिक्का बताइए, 10 पैसा का सिक्का, तो देखिए इसका अनुपात जो है 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, तो 3:4:10 है। तो इसका क्या है, इसकी संख्या 10x है ना, तो 10 गुने क्या यहाँ कट गया, देखिए 17 दिया 51, तो 10 गुने क्या गया 17 बराबर 170 सिक्का जो है से 10 पैसा वाला। चलिए, मुर्गी प्लस सुअर किसी चिड़ियाखाना में मुर्गी प्लस सुअर का सिर जब मिलते हैं टोटल तो 9 आता है। इसके बाद पैर 28 आता है, तो सुअर बताना है कितना है। तो देखिए प्रत्येक प्राणी जो है तो उसका एक ही जो है से सिर होता है, तो हमको बताना है कि सुअर कितना है। तो सुअर मान लीजिए, सुअर बराबर x मान लीजिए, तो मुर्गी बराबर बताइए आप क्या होगा, मुर्गी बराबर, तो सिर टोटल 9 को था, तो 9 - x हो जाएगा, मुर्गी 9 - x हो जाएगा। चूंकि सिर मिला करके टोटल 9 को है, तो 9 को है, तो सुअर जब x है तो ये 9 - x है। तो पैर बराबर आप जोड़ लीजिए कि टोटल पैर कितना है, तो x गुने एक सुअर का 4 पैर, तो प्लस 1 गुने 4 x गुने 4 और प्लस 9x 9 - x इंटू क्या, मुर्गी के 2 पैर ना, तो गुने 2। इतना बराबर टोटल जोड़िएगा तो आपको दिया हुआ है कि 28 है। तो चलिए ये आपका क्या आ गया 4x और प्लस 18 और माइनस 2x बराबर 28। तो यह जो है से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो 2x बराबर आपका 2x बराबर जो है से आपका क्या आ जाएगा 10। 28 से 18 घट गया, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर आपका क्या आ गया 5 आ गया। x किसको माने थे, सुअर के, तो यानी इसका मतलब है कि सुअर की संख्या जो है से 5 को। अगर मुर्गी के कोई पूछेगा तो 9 घटाओ 5 तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से 5 क्वेश्चन को हमने बताया। इसके बाद जो है से आगे और बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन है कि 340 आम को ABC में इस प्रकार बांटना है कि यदि A को 1 आम मिलता है तो B को 2 आम, अगर B को 3 आम मिलता है तो C को 4 आम। यानी इसका मतलब है कि ऐसे समझिएगा कि A/B बराबर 1/2 दिया है, इसके बाद B/C बराबर 3/4 दिया है। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C आप निकालिए, A अनुपात B अनुपात C निकालिए। तो देखिए A के जगह पर 1 लिखिए 2, 3 लिखिए 4। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए अभी बताए थे वैसे निकालिए। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे या इसको इससे, तो ये आपका A गुने 3, तो 3 अनुपात क्या आ गया, इसको इससे तो 6 और अनुपात क्या आ गया 8। तो देखिए ABC का अनुपात आ गया 3:6:8। तो इस तरह से जो है से इसको क्या कर दीजिए कि 3x और प्लस 6x और प्लस 8x बराबर क्या है, टोटल 340 आम है, तो 8 6 14 15 16 17, तो 17x बराबर 340 है, 17 दूनी 34 20 आ गया। x का मान 20 आ गया। तो c को कितना आम मिलेगा, तो बताइए c ABC है, तो c क्या है, c बराबर 8x है, तो 8 गुने 20 बराबर क्या 160 आम मिलेगा। तो देखिए इस तरह का है। अब आइए A की आय B से 20% कम,
और बी की आय सी से 10% कम है, और सी की आय 500, तो ए की आय बताना है। तो बताइए सी आपको क्या है, सी बराबर 500, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। सी बराबर आपका क्या है, 500 रुपया है। तो बी बराबर आपको बताइए, तो बी की आय क्या है, तो सी से 10% कम है, तो 500 गुने क्या कर दीजिएगा, 10% आपका कम है। तो 10% कम है, तो 500 गुने 90 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 450 रुपया हो गया। किसकी आय, बी की आय। अब इसके बाद कह रहा है कि ए की आय बी से क्या है, तो ए बराबर आप बताइए, तो 450 इंटू, तो ए की आय जो है बी से 20% कम है, तो 450 गुने किया 80/100, ऐसे कर दीजिए। तो देखिए ये कट गया, तो 8 × 5 = 40 की 0, हाथ में 4 और 4 × 32 और 4 × 36, 360 रुपया हो गया। तो इस तरह से जो है सही क्वेश्चन बन गया। सी की आय दिए हुए था 500, तो बी की आय क्या है, तो बी की आय सी से 10% कम है, तो 500 गुने 90/100 कर दिए। फिर ए की आय, तो ए की आय कह रहा है कि बी से 20% कम, तो 450 गुने 80/100 कर दिए, तो इतना आ गया 360। चलिए कह रहा है कि 3x बराबर 2k और 5y बराबर क्या है 8k, तो x अनुपात y बताना है। तो चलिए सीधा सीधी भाग दे दीजिए, 3x अब 5y बराबर क्या है, आ जाएगा 2k/8। तो के खत्म है, फिर क्या 2 × 4 = 8। तो दिस इम्प्लाइज x/y बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 / 3 यहाँ चला जाएगा, तो 4 × 3 यानी 5 अनुपात क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। यही जो है अनुपात आ जाएगा। अब देखिए 7/13 है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो 1 से जोड़ लीजिए, कि दोनों में जो है 1 से जोड़ लीजिए, तो मान लिया 2:3 हो गया। तब पता चल जाएगा कि क्या हम जोड़ेंगे, गुना कीजिए, तो आपको क्या आ गया, तो 13 दूनी 26, ऐसे गुना कर लेते हैं। 7 × 21 + 3x बराबर क्या आ गया, 13 दूनी 26 + 2x, और 2x इधर घटा दीजिए, तो x बराबर आपका क्या निकल जाएगा, तो 26 में से 21 जो है घटा दीजिए, तो आपका 5 आ जाएगा, यानी 5 जोड़िएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए a का 30%, तो a गुने 30/100 बराबर आइए b का इतना प्रतिशत नहीं दिया है, दशमलव हटा दीजिए, तो देखिए 25/100 हो जाएगा। और c का 1/5 ये भी प्रतिशत नहीं दिया है, तो 1/5 लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है इतना आपका हो गया। तो अब कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c आप बता दीजिए कि क्या आएगा। तो देखिए नहीं होगा तो प्रत्येक में जो है, प्रत्येक को हम क्या कर रहे हैं कि इतना बराबर k मान लीजिए, k मान। तो देखिए ई आई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो इहो काट दीजिए। तो चलिए 3a/10 बराबर k, तो ये बराबर बता दीजिए आप क्या आ जाएगा, 10k/3 आएगा, ठीक है। अच्छा b बराबर आपका क्या आएगा बताइए, तो b/4 बराबर k, तो b बराबर 4 के, और c बराबर आपका क्या आ जाएगा बताइए 5 के। तो चलिए अब a अनुपात b अनुपात c आपको बताना था, तो ये आ गया क्या 10k/3 अनुपात 4k अनुपात 5k। के कहानी खत्म आपका है। अब जो है प्रत्येक में 3 से आप गुना कर दीजिए, 10/3 × 3 अनुपात 4 × 3 अनुपात 5 × 3। तो देखिए 3 कट गया, तो क्या आ गया 10 अनुपात 12 और अनुपात क्या 15। तो यही जो है से अनुपात हो गया।
तो इस तरह से जो है से अनुपात समानुपात में जो है से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कुछ बताया, जिससे जो है से ज्यादा हार्ड इससे नहीं पूछा जाता है। तो दर्शकों से अनुरोध है कि परीक्षा जो है से आप दरवाजा खटखटा रही है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देख पाइएगा तो आप काफी मुश्किल में जो है से पड़ जाइएगा। इसलिए जो है से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पूरा वीडियो देखें। क्वालिटी 360 पर आप देखिएगा, पूरा अच्छा नजर आएगा। लेकिन वीडियो को जो है और वीडियो उसको स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा लिखने के लिए, लेकिन पूरा वीडियो को जो है से सुनना आपको लाजमी है। तो इसलिए जो है से शुरू से अंत तक वीडियो आप देखें। और परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है, काफ़ी मेहनत करें। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।